नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्कार। हाँ सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, आप सर बताइए। सर अमेठी डिस्ट्रिक्ट से मैं बात कर रहा हूँ, अमित कुमार। हुँ। बीएड हूँ सर, 2014। हुँ। हुँ। सर आपसे बात भी हुई है 1-2 बार पहले। अच्छा। हुँ। हुँ, और सर बताइए। बताइए सर, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आ गया सर। अभी सुबह हमने आपको व्हाट्सएप भी किया हुआ था कुछ मैसेज। हुँ, तीन व्हाट्सएप के 394 लास्ट में। 394। हाँ जी, हाँ जी, अभी देख रहा हाँ, हूँ। हाँ। आपने जो है पेपर कटिंग 3-4 सेंड किए हैं। हाँ, हाँ सर, थोड़ा जो बीच-बीच में मिल जाता है भेजते हैं हम। नहीं, सही है, क्योंकि हाँ। है क्या कि जो है हर जगह सारी खबरें जो है सबकी नज़र रहे, कोई ज़रूरी नहीं है हमारे भी नज़र से छूट हाँ, जाता हाँ, है। हाँ। आप लोग तो भेजते सर रहते हैं तो हाँ, अपडेट मिलता रहता है। हाँ सर, तो बताइए थोड़ा अब। बहुत जानकारी है। तो सर सुप्रीम कोर्ट का जैसा कि निर्णय हो ही गया है। देखिए 2 मैटर था। एक जी, मैटर था बीएड और बीटीसी का, दूसरा मैटर था बीएड जी, और ये एनआईएस डीएलएड। जी, जी, तो दोनों ही मैटर में हमने जो कहा, आप देख रहे हैं दोनों ही सेम जजमेंट आया है दोनों में। जी, जी, एनआईएस डीएलएड वाले में हमने बताया था कि एनआईएस डीएलएड को कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, उनके पक्ष में कुछ भी नहीं आएगा। जी, और बल्कि जहाँ कहीं हुआ भी है कुछ उनको लाभ, कुछ राज्यों ने कहीं-कहीं नियुक्ति दिया था जैसे बिहार। जी, तो हमने कहा था कि भैया जहाँ कहीं हुआ भी है वो एक तरह से दान के समान है और जी, वो इल्लीगल है। जी, तो वही हुआ कि एनआईएस डीएलएड का जब जजमेंट आया तो पूरे भारत में जहाँ कहीं भी जिस भी एनआईएस डीएलएड जिस भर्ती में नियुक्ति दिया गया था उनको बाहर करने के लिए जो है ऑर्डर हो गया। जी, जी, तो कॉमन सी बात है कि जब नियम बनाने का अधिकार एनसीटी के पास है और एनसीटी ने जो नियम बनाया है और जो नियम नहीं बनाया है उसी पर सब कुछ होगा। जी, तो एनआईएस डीएलएड के लिए कुछ नहीं बनाया था, तो जहाँ कहीं हुआ भी था वो इल्लीगल था। जी, तो कोई भी सामान्य व्यक्ति भी ये चीज़ बता देगा जब नियम है ही नहीं है तो वो बाहर होंगे और वही हुआ ऑर्डर। और वही जी चीज़ सर। जो है बीएड वाले में, हुँ। जब आप 11 अगस्त 2023 का जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें जो है जो लिखा है और अखबार वाले जो लिख रहे हैं बहुत फ़र्क है। जी, जी, वो हमने देखा सुबह। अखबार वाले जो लिख रहे हैं वो बीएड बाहर हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सब फर्जी बातें हैं। डीएलएड की जीत हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बीएड के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है 11 अगस्त 2023 में। हाँ, उसमें उनको सिर्फ़ एक पॉइंट लिखा हुआ है जी, कि सभी लोगों ने जो अपने तर्क दिए उनको उन्होंने कोर्ट ने जो है मेंशन किया है ऑर्डर में कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। तो किसने क्या कहा वो तो अलग मैटर है। जी, फाइनली जजमेंट क्या है, कोर्ट जी, ऑर्डर क्या पास कर रही है। तो 11 अगस्त 2023 वाले ऑर्डर में लास्ट में यही लिखा हुआ है कि एनसीटी के पास पावर है कोई भी नियम बनाने का। और उन्होंने जो है 2018 में नया गज़ट जारी किया। तो जी, उसमें उन्होंने लिखा सब कुछ ठीक है, सारी प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन एक पॉइंट वहाँ पर जो प्रोसेस का हिस्सा है कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई जानी चाहिए, वो नहीं बनाया गया। जी, और जी, न बनाए जाने के पीछे उन्होंने एक अपना जो है बताया कि हो सकता है कि जो है किसी दबाव में ये काम किया गया हो। जी, तो अब यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो पूरी स्वतंत्रता से काम किए होंगे, हो सकता है किसी दबाव में बनाए हों। तो इस कारण से हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं जो है कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई, मीटिंग नहीं किया गया। तो इसका जी, मतलब है कि भैया अगर आपको नया बनाना है तो आप कमेटी बनाने का जो नियम है, बना करके एक्सपर्ट कमेटी मीटिंग करने का उस पूरी प्रक्रिया से होकर आइए, तभी हम उसको वैलिड मानेंगे। तो उस जी, पूरे ऑर्डर में ये कहीं नहीं लिखा है कि नया गज़ट नहीं जारी कर सकते, बीएड को प्राइमरी में नहीं ले सकते, या जो है बीएड को जहाँ कहीं नियुक्ति पाए हैं तो उनका क्या करना है, ये सब कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो जो लोग कह रहे थे कि जो है 69,000 भर्ती में या अन्य कहीं भर्ती में बीएड वाले बाहर होंगे, या जो लोग कोर्ट जा रहे थे, वो तो मूर्खता थी। जब 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर में लिखा ही नहीं है कि उनका क्या करना है, तो स्पष्ट हो गया कि कोर्ट उनके अगेंस्ट नहीं है। जी, जी, और जब भी वो ऑर्डर जो है कोर्ट के सामने जाएगा, जो भी लोग चैलेंज किए, तो मँगाया गया होगा, उसमें ऑर्डर की कॉपी लगी होगी 11 अगस्त वाली। जी, तो जब भी कोई जो है जज पढ़ेगा, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, जब उसमें कहा ही नहीं गया है कुछ भी कि उनका क्या करना है, यानी कि उनको सुरक्षित छोड़ दिया गया है। तो वही ऑर्डर हाई कोर्ट से भी आया, वही ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से भी आया कि भैया बाहर कोई नहीं होगा। जी, जी, तो स्पष्ट हो गया कि उस दौरान जो भी लोग नियुक्ति पा लिए हैं वो सुरक्षित,
उस दौरान जो भी लोग टेट या सीटेट पास कर लिए हैं वो वैलिड रहेगा। अच्छा सर। और गवर्नमेंट को नया गजट जारी करने के लिए कोई रोक-टोक नहीं है, एनसीटी नया गजट बिल्कुल जारी कर सकती है और एनसीटी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, मीटिंग-वीटिंग करके नया गजट तैयार कर लिया है। अब वो गजट मुश्किल से मान कर के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध 2 महीने में आ जाएगा। वो तैयारी पूरी जी। हो चुकी है, बस इसी जो है ऑर्डर का इंतज़ार हो रहा था, अभी ऑर्डर आ ही सुप्रीम गया। कोर्ट के ऑर्डर का भी इंतजार हो रहा था। हाँ, क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर आता है तो तरह-तरह के लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो नियम बना हुआ है पुनर्विचार में जाने का या जो नियुक्ति पा गए हैं तो उनके लिए कोई ऑर्डर में नहीं है, तो वो लोग कोर्ट चले गए, तो भी अगर कोई बीच में जो है पुनर्विचार डाल दिया या कोई कोर्ट चला गया किसी मुद्दे को लेकर के, तो भी जो है चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं, रुक जाती हैं। उदाहरण में जैसे ले लिया जाए बड़ा मुद्दा राम मंदिर मुद्दा ही, जी। कि जब तक कोर्ट में था, क्या वहाँ एक ईंट भी रखने की तैयारी हुई? सर तिरपाल तानने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। हाँ, तो कोई भी मुद्दा हो, जैसे आपकी ही प्रॉपर्टी है, सब कुछ सही है, कुछ भी जी। दिक्कत नहीं है, एक फर्जी केस कोई डाल दे, जी। तो जब तक वो केस फाइनल नहीं होगा, तब तक आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाएँगे। जी, जी। और खरीदने वाला भी कोई तैयार नहीं होगा, नहीं भैया पहले केस फाइनल कराइए। जी। वो भले केस जो है फर्जी हो, 100% फर्जी हो। तो जी। ये प्रोसेस है कि कोई भी चीज़ है, वो कोर्ट में चला गया है उस पर, कोई केस दाखिल हो गया है, तो उसमें जो है लीगल चीज़ें करने में जो है रोक रहती है, आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर कोई बढ़ भी रहा है तो वो एक तरह से इल्लीगल काम कर रहा है। तो अगर एनसीटी इधर भी जो है इस जजमेंट के आने से पहले कोई नया गज़ट लेकर के आ जाती, तो फिर विवाद और बढ़ जाता। सर जो आपने बताया था एचईसीआई जो आने वाला है, हाँ, हाँ। सर वो अभी नहीं आया प्रोसेस में। देखिए, जैसे यूपी के अंदर है कि बेसिक और माध्यमिक और उच्चतर तीनों को मर्ज करके जी। एक आयोग बना दिया गया। जी, जी। तो अब इसमें कॉमन सी बात है कि जब तक ये नया आयोग नहीं बना था, तब तक पुराने वाले काम कर रहे थे। जी। और जब ये नया आप देख रहे हैं सदस्य चुन लिए गए, कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिए गए, तो सारी चीज़ें अब न्यूज़ आ रही हैं, आगे हो रही हैं। आज भी न्यूज़ हमने शेयर किया है अखबार में जो आई है न्यूज़। हाँ, सर अभी बता रहे हैं कि अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं हो पाई है, तैनाती नहीं हो। हाँ, ये सदस्य चुने गए ना। जी। अभी जो वहाँ पद निर्धारित किए गए हैं, जी। तो उन पदों पर भी तो नियुक्तियाँ होंगी ना, तो एक-एक करके धीरे-धीरे सर ये आगे बता बढ़ रहे रहा थे है। कि आचार संहिता की वजह से थोड़ा-सा समस्याएँ हो रही, परमिशन लेना पड़ेगा आयोग से। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें पहले तो जो है चुनाव आयोग ने जी, जी। नई नियुक्ति वगैरह किसी चीज़ पर रोक नहीं लगाया है। दूसरा उन्होंने जो है फ्रीडम दिया है कि जी, जी। आपको हाँ, कोई वो तो विशेष आपने शेयर किया था। कोई विशेष कार्य करना है तो उसके लिए आप परमिशन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो जो चीज़ें जो है को पर बिना परमिशन के हो सकती हैं, तो बिना परमिशन के हो रही हैं। हुँ। जिनके लिए जो है परमिशन की आवश्यकता होगी तो परमिशन लेकर के कर लेंगे। तो सर ये जो नया गज़ट आएगा ये एनसीटी ही लाएगी कि सर ये अब जो रुक बिल आप जाइए बताएँ? अब रुक जाइए, आप जो है ट्रैक से हट रहे हैं। बात एचसीआई से शुरू हुई थी, उसको कंप्लीट करने दीजिए इस जी, जी, पे ना। जी, जी, जी। तो जैसे ये पुराने आयोग तब तक काम करते रहे जब तक नया आयोग बन नहीं गया। अब जब नया बन गया, जी। तो अब पुराना वाला काम नहीं कर रहा। अब वो कुछ भी जी। नहीं कर सकते पुराने वाले। जी। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जब नया बन जाता है तो पुराने वाले का कोई रोल नहीं लेकिन जब तक नया वाला नहीं बना है, जी। तब तक तो पुराने वाले का रोल रहता है, क्योंकि उन्हीं जी। को तब तक काम देखना है। तो ऐसे ही जो एचईसीआई है, वो पूरे भारत में जो यूजीसी है, एनसीटी है, एआईसीटी जो हायर एजुकेशन को देखते हैं ये सारे, तो जी। ये अपना काम कर ही रहे हैं। जी। अब इनको मर्ज करके एचईसीआई लेकर आना है, जी। तो ये सब काम इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हाँ, समय लगेगा सर। 3 बड़े-बड़े संस्थान हैं ना, एनसीटी एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है पूरे भारत में। जी। यूजीसी जो है बहुत सारे कोर्सेज़ चला रहा है, उनको मान्यता दे रहा है, कॉलेजों को अप्रूवल वगैरह दे रहा है। हर साल बहुत सारे काम उसके पास है, काफ़ी कुछ वो करा रहा है जी, जी। और एआईसीटीई भी। तो इन तीनों को मर्ज करना एक लंबी प्रक्रिया है। हमको आपको लगता है अरे ये तो बस कह रहे हैं तो कल हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता है, हाँ, बहुत सर सारी समय चीज़ें। लगेगा। तो एचईसीआई तैयार तो हो गया है, लेकिन आप जानते हैं कि जो है पत्ते जो है कब कौन से फेंके जाएँ, वो खेल पर डिपेंड करता है कि हाँ, हाँ, खेल में हाँ। कैसी सिचुएशन है। जी। कौन-सी चाल कब चली जाए, वो सामने वाले की चाल को देख कर के किया जाता है। तो परिस्थितियों को देख कर के हर काम होता है। एचसीआई तैयार तो हो गया,
जैसे यही शिक्षा सेवा चयन आयोग 2019 से शुरू हुआ था, हाँ सर, 2019 से शुरुआत ये इसकी हो हुई रहा है, थी। वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अब होगा हाँ, तब होगा, करते करते फाइनली 2024 आ गया। 24 में हुआ, 5 साल हो गए सर। तो कई चीजें होती हैं, कुछ राजनीतिक मुद्दे होते हैं, कुछ जी। ऑफिशियल चीजें हो गई, कुछ जो है केंद्र के पास है, कुछ राज्य के पास है, कुछ अप्रूवल लेने हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो सर क्या ये जूनियर में भी वैकेंसी आएगी सर? 100% अच्छा सर, जूनियर के, जूनियर जैसे को सर ऐसे पहले एक समझिए। बार, सर जैसे एक बार पहले 29,300 जो गणित विज्ञान की डायरेक्ट भर्ती आई थी, उसके बाद से नहीं आई थी सर? जो गणित विज्ञान की 29,000 आई थी, उसको आप जब बारीकी से हर चीज पर नजर डालेंगे, जी जी। वो भर्ती ही शुरुआत ही विवाद से हुई थी। हम्म। देखिए, जब तक नियम अनुसार और नहीं होगी चीजें तो विवादित होंगी, और नियम भी स्पष्ट होने चाहिए। जी और पिछली जो सरकारों ने मनमाना किया, मुलायम सिंह आए अपने हिसाब से हर चीज करके चले गए, मायावती जी आई अपने हिसाब से कुछ भी नियम बना बना करके, चूंकि इन लोगों के पास जो है अथॉरिटी मिली हुई है कि नियम कभी भी बदला जा सकता है, जी। बदला जा सकता है, तो इस पॉइंट का फायदा उठाते हुए अपने मनमाना जो है नियम बना करके जिस वर्ग को लाभ देना चाह रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए कुछ भी नियम बना के आगे बढ़ जाते हैं। तो वही काम मुलायम सिंह ने भी किया, वही काम मायावती जी ने भी किया, वही काम जो है फिर अखिलेश जी आए उन्होंने भी किया। तो जी अब जो है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि भैया जो है 2017 में कि नई नियमावली तैयार की जाए, नई नीति बनाई जाए, तो उसी के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया। अब उसी के तहत सभी राज्यों में सब कुछ हो रहा है। यूपी में भी देखिए शिक्षा संरक्षण आयोग हो गया, अन्य राज्यों में भी, बिहार ने तो बीपीएससी को दे दिया। जी। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब आज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अब नए नियम बन रहे हैं, नए नियम अनुसार होगा। और नियम आप देख लीजिए, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि प्राइमरी में 2 बार सुपर टेट हो चुका ना। जी एडेड जूनियर की बात कर लें, वहां भी हुआ सुपर टेट, जी हुआ। चाहे सुपर टेट कहिए या जो भी नाम देना जी चाहें जी जी एग्जाम को। तो जी एग्जाम हुए ना, जी और एलटी ग्रेड मेरिट पर होता था, वो भी एग्जाम से होने लगा। जी तो ये जो 3 एग्जाम की बात हमने किया, ये सब जो मेरिट बेस पर कभी हुआ करते थे या जैसे भी हुआ करते थे, फाइनली यहाँ पर भी एग्जाम आ गया। जी। तो इट मीन्स जो है जूनियर की भी भर्ती बिना एग्जाम के तो नहीं करेंगे। नहीं सर, हाँ। तो एडेड जूनियर का लेकर के आए, वहाँ एग्जाम कराए। ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूलों में जूनियर 6 to 8 वाली जो भर्ती होगी, जी वो भी 101% एग्जाम, यानी सुपर टेट या जो भी एग्जाम का नाम रखें, जी उसी से होगा। और ये जो लोग प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं, तो ये लोग जो है प्रमोशन के चक्कर में हैं कि डायरेक्ट प्रमोशन मिल जाएगा। हम्म। तो ये अब असंभव है कि डायरेक्ट प्रमोशन, भले 50% सीट उनके लिए जो है रिजर्व करें, लेकिन डायरेक्ट जो है प्रमोशन मिल जाए बिना एग्जाम दिए, ये अब असंभव हो गया है। हाँ पहला सर, पहले प्रमोशन से आ जाते थे जूनियर में। हम्म तो पहले का जो नियम है कि अगर जूनियर में 100 सीटें भरनी हैं, जी तो नियम अनुसार 50 सीटें जो है प्रमोशन से भरनी होती थी। जी तो पिछली सरकारें क्या करती थीं, 50 सीटें प्रमोशन के थ्रू तो लेकर आ जाती थीं, जी लेकिन डायरेक्ट जो 50% सीटें निकालनी थी वो निकालते ही नहीं थे जल्दी। जी। तो 29,000 एक भर्ती आई, तो वो भी विवादित। आप साइंस का लेकर आ रहे हैं, क्या साइंस की सीटें सिर्फ खाली हैं, आर्ट वाली नहीं खाली हैं बिल्कुल। तो सर। 50% तो आर्ट में भी होना चाहिए था, वो नहीं जी लेकर के आए, तो विवाद का शुरुआत तो यहीं से हो गया था। जी जी और वो साइंस का लेकर आए थे, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, कुछ विशेष वर्ग को लाभ देने के लिए लेकर आए थे, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। जी तो जो ये 50% वाला मानक रहा है वो अभी भी रहेगा, लेकिन सुपर टेट तो उनको भी पास करना पड़ेगा जो प्राइमरी में इस वक्त कार्यरत हैं। कुछ जी लोग जी प्राइमरी में कार्यरत हैं, जब नियुक्ति पाए थे उस समय टेट नहीं था, जी। हाँ, नहीं था। 2010 के पहले नियुक्ति पाए थे। जी अब जब प्रमोशन की बात उठी तो टेट यहाँ पर अब कंपलसरी हो चुका है, प्राइमरी हो या जी। जूनियर। तो प्रमोशन में भी तो टेट देखा जाएगा ना कि जूनियर का टेट पास है या नहीं। हाँ सर, बिल्कुल तो देखा जब जाएगा। प्रमोशन की बात उठी, आवेदन वगैरह लेना शुरू किए, तो वहाँ पर टेट मांगा गया। तो जो लोग पहले वाले हैं, उनका कहना भैया हम तो पुराने लोग हैं, अब हमको टेट से क्या लेना देना है। और जो लोग प्राइमरी में टेट पास करके आए थे लेकिन जूनियर का टेट आज तक नहीं पास है, उनका कहना है हम तो टेट पास करके एंट्री मार लिए ना, अब हम हाँ तो हाँ। विभाग में हैं, हमको क्यों फिर दोबारा टेट देना। देना पड़ेगा सर, देना हम्म पड़ेगा। तो मैक्सिमम लोग यही जो है कंडीशन में थे, और ये लोग चले गए कोर्ट। जी कोर्ट से भी आदेश आ गया कि भैया बिना टेट के जो है जी प्रमोशन भी नहीं हो सकता।
जी सर। वो तो कॉमन सी बात है, जब 2010 में 2009 में आरटी एक्ट बना, 2010 में टेट अनिवार्य किया गया, तो प्राइमरी में भी किया गया, जूनियर में भी किया गया। जूनियर में भी, हाँ सर। तो बिना टेट के जो है प्रमोशन तो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे डायरेक्ट भर्ती हो चाहे प्रमोशन, टेट तो होना चाहिए, क्योंकि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। जी और जो प्राइमरी वाला पास है तो वो प्राइमरी का पास है ना, जाना है कहाँ प्रमोशन से, जूनियर में। तो जी इतना भी कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हैं कि जब जूनियर में जाना है तो जूनियर ही चाहिए। और जी जो लोग जिस वक्त प्राइमरी में ज्वाइन किए उस वक्त था या नहीं था टेट, वो अलग बात है, वो ज्वाइन कर लिए। जी जी। लेकिन अब जब प्रमोशन हो करके हाँ जाएंगे जूनियर में, तो हाँ प्रमोशन में हाँ। नई नियुक्ति हो रही है ना उनकी। जी, बहुत ठीक सारे है, लोगों का सर प्रमोशन रुका हुआ है सर। तो प्रमोशन में नई नियुक्ति हो रही है, ठीक है, प्रमोशन आपको लाभ है एक, अन्य किन जी लोगों जो बाहर हैं उनकी तुलना में आपको प्रमोशन में लाभ दिया जा रहा है कि आप डायरेक्ट प्रमोशन पा जाएंगे, या जो जी। प्रक्रिया है उन चीजों में पा जाएंगे। लेकिन टेट तो अनिवार्य हो गया, क्योंकि नई नियुक्ति तो आपकी भी होगी वहां। तो इसलिए कोर्ट ने जो है एनसीटी के नियमों को देख करके टेट से छूट नहीं दिया, तो ये कंफर्म हो गया कि जो है कहीं पर भी नई ज्वाइनिंग होगी तो टेट तो चाहिए हर हाल में, जी जी। किसी को भी छूट नई ज्वाइनिंग में नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगा। जी यही शिक्षा मित्रों में भी हुआ था, बिना जी टेट के करा दिया गया था। जी अगर टेट भी पास हुए होते शिक्षा मित्र ना, जी। तो 100% उनके फेवर में सब कुछ चला गया होता। सर। सर उसमें कई कारण बन गए, कई बिंदुओं पर था, इनका हम्म। प्रशिक्षण को लेकर था, कई चीजें बाईस थी। तेईस पॉइंट कोर्ट ने खोज के निकाले कि जी इन जी। कारणों से, अगर फिर भी सर अगर अन्य केवल सारा टेट। टेट जी अगर पास होते, एक और दूसरा केंद्र से अप्रूवल जो है लिया गया होता शिक्षा मित्रों के लिए, 2 पॉइंट, जी जी ये 2 पॉइंट बड़े खतरनाक बन गए उनके समायोजन में। जी दोनों ही गलत कर दिया था सपा सरकार ने। जी जी खैर, तो जूनियर की भर्ती अब आएगी। हाँ, उसमें ये रहेगा कि 100 सीट है, तो जो प्रमोशन के थ्रू आने वाले लोग हैं, 50% जो रिजर्वेशन उसमें रखा गया, हो सकता है ये 50% सीटें रिजर्वेशन हटा दें, और जी। जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको दे देंगे, भैया आपको 5 साल 10 साल का उम्र में छूट दे रहे हैं। तो सर जब वैकेंसी आएगी तो प्राइमरी जूनियर फिर दोनों आएगी। वो तो आनी ही है, दोनों ही आनी है, तो सर प्राइमरी भी गजट आएगी आ जूनियर जाएगा भी। तो उसके बाद ही आएगी। ये बीएड वाला गजट प्राइमरी से मतलब है ना, जूनियर में तो कोई दिक्कत है नहीं। जी तो जूनियर की जो है वैकेंसी भी आएगी। अब बीएड का गजट भी जल्दी आने जा रहा है, तो प्राइमरी की भी आएगी। लेकिन अभी फिलहाल आयोग जो लगा हुआ है, जी वो टीजीटी पीजीटी जो पुराना पेंडिंग है, जी और एडेड जूनियर जो रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट जी आएगा ज्वाइनिंग होगी वो, जी। तो पहले ये अच्छा। काम करेगा। जी और ये काम उम्मीद है कि जुलाई से पहले कर लेगा। जी जी। सर थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर, मैं दिव्यांग हूँ, जैसे सर सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के मामले में भी जो फैसला दिया है 30 अक्टूबर को सर, हम्म। कि इनको सामाजिक जो योजनाएं बनी है अन्य लोगों की तुलना में इन लोगों को 25% अधिक सहयोग दिया जाए, हम्म। तो क्या सर ये इस पे भी लागू होगा? देखिए, आप बात कर रहे हैं आरक्षण आरक्षण की एक तरह से, है ना? जी जी जी। हाँ हाँ सर जा। तो आरक्षण दो तरह से है, एक जी वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। जी ठीक है, जी तो हॉरिजॉन्टल आप देखेंगे तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हो गए, ठीक, जी ये हो गया। जी इसके बाद आप जो है हर वर्ग में जी वर्टिकल जो दिया जाता है, तो कहीं कहीं महिला हो गई, जी और इसके अलावा कहीं कहीं पर दिव्यांग के लिए रहता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए रहता है। जी तो वर्टिकल में तो ये तो जनरल में भी आएंगे, ओबीसी में भी आएंगे, एससी में भी आएंगे, एसटी में भी आएंगे, तो इसलिए जी। इनको वर्टिकल रखा गया है कि सब में इनका पार्ट बनेगा। स्पेशल सर दिव्यांगों के लिए ही दिया गया है कि अच्छा, इनका तो जो है कि इनको आंकड़ा भी मांगा गया सरकार से, इसको रुके सभी। रुके रुके, जी तो आपको एक बार नियमावली उठाकर पढ़ना होगा कि दिव्यांगों के लिए आरक्षण में पीछे क्या क्या प्राविधान बनाए गए हैं पहले से, जो जी बनाए गए जी हैं वो तो हर हाल में मिलेगा। जी अब इसके अलावा कोर्ट ने कोई स्पेशल ऑर्डर कर दिया अलग से, जी उसमें और कुछ अतिरिक्त लाभ दे दिया, जी और अगर वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी। तो वो भी मिलेगा, अगर हाई कोर्ट का है तो उससे उम्मीद मत कीजिएगा। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस पे। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो वो भी मिलेगा लाभ। सर ये जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है सर ना, हम्म। इन्हीं की संविधान पीठ ने, 3 जजों की संविधान पीठ में फैसला दिया है सरकार को। तो हम हमेशा कहते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम जी कोर्ट के मोहर बिना रद्दी होता है, क्योंकि हाई जी कोर्ट का ऑर्डर नीचे की कोर्ट जी का ऑर्डर ऊपर की कोर्ट में चैलेंज होता ही होता है। जी जी जी। तो अगर आप जो बता रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का है तो कंफर्म है कि देखिए वो। सर, आपके आपको अभी हम व्हाट्सअप कर रहे हैं, देख लीजिए सर, अभी तुरंत आ रहा है हम्म। आपके पास तुरंत। इसमें जो दिया गया है सर, देख हम्म। लीजिए। भेज दीजिए। आ गया सर, आ गया।
भेज दिए? जी, देख तो लीजिए ये सर। ये अखबार की न्यूज़ है ना? जी, जी, जी। चलिए, तो इसका हमें अगर ऑर्डर की कॉपी होगी वो भी भेज दीजिएगा। सर ऑर्डर की कॉपी तो नहीं है सर, ये अमर उजाला ने निकाला हुआ था। तो पहली बात तो कोई भी अखबार कुछ भी छापता है वो एक सूचना है सिर्फ़। जी, जी, सूचना थी, हमको मिली हुँ, थी। तो इसमें लिखा हुआ है जी, न्यायालय का केंद्र को आंकड़े एकत्र करने का निर्देश। जी, तो ये सिर्फ़ एक सामान्य निर्देश है। इस जी। ठीक है, ये तो सामान्य प्रक्रिया हो सर गई। नीचे देख लीजिए मामला नंबर 2 दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं का डाटा ढूँढा है, इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। कौन-सा 2 भेजे हैं आप किसमें पढ़ रहे हैं? सर अमर उजाला देखिए। अच्छा, मामला 1, मामला 2, मामला 3। जी, मामला 2 पे। तो किस में मामला 2 में जाएँ? जी, जी, जी। इसको देख लीजिए सर पूरा। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज जी, मिश्र की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को इस मामले में कोर्ट को सहयोग प्रदान करने का भी निवेदन किया। जी, वहीं 25 सितंबर को कोर्ट ने भूमिका ट्रस्ट की इस याचिका पर केंद्र को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। ट्रस्ट के अध्यक्ष जयंत सिंह ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, तो देखिए जी, यहाँ पर जो दिव्यांगों के लिए जी, जो संविधान में बनाया गया अधिनियम उसका जिक्र जी, किया जा रहा है 2016 हुँ, वाले का। जी, पहले भी बने होंगे, बाद में कुछ संशोधन वगैरह के साथ 2016 का जिक्र हो रहा है यहाँ। जी, प्रावधान 24(1) का हवाला देकर कहा था कि इसके अनुसार सरकार अपनी आर्थिक क्षमता तहत जरूरी योजनाएं बनाएगी ताकि दिव्यांगजनों के अधिकार संरक्षित व प्रोत्साहित हों, उन्हें उचित जीवन स्तर मिले और वे स्वतंत्र या समुदाय के बीच रह सकें। जी, उन्हें इन योजनाओं में मिलने वाला सहयोग बाकी वर्गों के लिए बनी ऐसी योजनाओं से 25% अधिक होना चाहिए। जी, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जी, यहाँ एक शब्द है जो साफ-साफ इंडिकेट कर रहा है और उस शब्द का हम बार-बार ज़िक्र करते हैं, जी, चाहिए। जी, जहाँ चाहिए आ जाए, जी, तो ये समझ जाइए कि ये जो है, जो बात कही जा रही है, जी, ये याचिकाकर्ता की तरफ से कही जा रही है, याचना करने वाला कह रहा है। जी, 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 भाई, हम भर्ती आनी चाहिए, इस भर्ती में इतने नंबर जो है कट ऑफ होना चाहिए, ये कौन कहेगा? सरकार थोड़ी कहेगी, सरकार तो नहीं सीधे सर, जारी करेगी कि ये रहेगा। वो तो सीधे रहेगा। वो तो सीधे ऑर्डर फरमान जारी करेगी ना। जी, तो जी, चाहिए शब्द आ गया यानी कि ये आप लोगों के पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। जी, जी, उन्होंने विभिन्न राज्यों में शुरू हुई पेंशन योजनाओं का भी उल्लेख किया। तो जी, ये आपकी तरफ से कोर्ट के समक्ष रखा गया है। जी, आपके वकील या जो भी रहे होंगे लोग, वो लोग अपना हुँ, रखे होंगे। सर तो थोड़ा पार्ट 2 में भी इधर भी है थोड़ा-सा हाँ। हुँ, पार्ट 2 में इधर किधर देखें? नई दिल्ली जैसा जहाँ से लिखा। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, केंद्र को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दिव्यांगजनों के लिए शुरू की गई योजनाओं का डाटा जुटाने के लिए कहा है। तो हुँ, सामान्य सी बात है, वैसे भी डाटा जुटा के ही काम करते हैं, वही चीज़ जी, कोर्ट जी, ने कह दिया। जी, साथ ही समाज के बाकी वर्गों के लिए बनी योजनाओं से इसकी तुलना करने को कहा। तो जी, तुलना करने के लिए कहा गया, ये भी एक सामान्य सी बात कह रहे हैं, कोई विशेष ऑर्डर कर नहीं रहे हैं। जी, 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 सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश अन्य वर्गों को सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में मिल रहे सहयोग के मुकाबले दिव्यांगजनों को 25% अधिक सहयोग प्रदान करने का कानून प्रावधान लागू करवाने की मांग करती एक याचिका की सुनवाई में दिए। जी, तो एक याचिका डाली गई जी, जी, और याचिका में जो चीज़ें कही गई हैं, जी, जी, तो उस पर वो चर्चा कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं जारी कर रहे हैं, वो सिर्फ़ एक निर्देश दे रहे हैं कि आप ये चीज़ें कीजिए। जी, जी, जैसे मान लीजिए हुँ, कि कोई ज़मीन आपकी है, हम जी, खरीदना चाह रहे हैं। जी, उदाहरण ले रहे हैं, हो सकता है सटीक बैठे ना बैठे, जी, तो आपकी ज़मीन है, हम खरीदना चाह रहे हैं। जी, तो जो है, अब हम खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता है कि आपकी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, कितनी है, क्या है? तो हम गए तहसील, जी, लेखपाल साहब से मिले। हमने कहा कि भैया जो है हमको ये ज़मीन खरीदना है, आप जो जी, है उसकी थोड़ी-सी कागज़-वागज़ निकाल कर के जाँच-पड़ताल कर लीजिए और थोड़ा जी, मौके पर चल कर के थोड़ा नपैया करा दीजिए, कितना-कितना है, निशान लगा दीजिए। जी सर, जी, तो ये हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे ना कि जी, ये भाई हमें आगे ये काम करना है, जी, जाएगा तो तहसील में ही, लिखा-पढ़ी वहीं होना है कचहरी से होने के बाद, जी, जी, खारिज जी, दाखिल वगैरह। जी, तो अभी हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये चीज़ें कर दीजिए तो थोड़ा सहूलियत हो जाए। जी, जी, हमें जो है हम सब कुछ कागज़-पत्तर अगर कन्फर्म है, सही है, तो जी, फिर हम आगे बढ़ें और आप वहाँ निशान लगा देंगे कितनी ज़मीन है, तो हम भी जी, देख लेंगे मौके पर क्या है, तो फिर हम जी, आगे बढ़ेंगे। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, कचहरी में जा कर के उनको पैसा देकर रजिस्ट्री करवा लेंगे, जी, तब उसके बाद फिर तहसील में जब जाएगा खारिज दाखिल होना, तो हम उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे।
तब जी। हम सीधे ऑर्डर जारी करवाएंगे, भैया ये अपना फॉर्म जो भरना होता है वकील के माध्यम से कि भैया ये खारिज दाखिल कीजिए, हम सीधा सीधा ये चीज कीजिए का वहां पर बात करेंगे। जी। तो दोनों में फर्क है। अभी कोर्ट ऐसा कुछ नहीं कह रही है कि जो है क्या करना है क्या नहीं, कोर्ट कह रही है सिर्फ आप एक तरह से सर्वेक्षण कीजिए वर्तमान परिस्थितियों को, बस जी, जी, इतना जी, ही जी, कह रही है। जी, तो इसमें आपके लिए विशेष कोई जो है लाभ देने की बात नहीं कही, नहीं है। ये सिर्फ चर्चा की गई है। जी, जो कहा जा रहा है उसको बहुत सारे लोग कहेंगे कहा तो गया है, कहा नहीं गया है, वो चर्चा किया जा रहा है, जी, सिर्फ जो है जिक्र किया जा रहा है, उस चीज को थोड़ा सा बोला जा रहा है, जो चीज ऑलरेडी है पहले से जी, उसको रिपीट किया जा रहा है। लेकिन इसमें वैसे तो हम अभी अखबार पढ़ रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा, जी, ये तो अखबार वाले लिखे हैं, तो जी, अब कितना उसको समझ पाए हैं, कितना सही लिखे हैं, कितना अपने तरफ से जोड़कर लिखे हैं, क्या कुछ जी, पॉइंट छोड़ दिए हैं, ये सब तो ऑर्डर पढ़ने पे पता चलेगा। जी सर जी, लेकिन इतना तो गलत नहीं होता है अखबार का न्यूज़ कि जो जी, है 100% गलत हो जाए। तो जी, इतना न्यूज़ पढ़ने के बाद ये स्पष्ट है कि आप लोगों के पक्ष में विशेष कोई एकदम कन्फर्म ऑर्डर नहीं किया गया है, सिर्फ निर्देश दिए गए हैं जी, जी, करंट कंडीशन को जो है देखने के लिए कि करंट कंडीशन को देखते हुए आगे क्या करना है, कैसे करना है, आप देख लीजिए। जी सर, तो ज़ाहिर-सी बात है, अभी आपके और आपके भाई साहब के बीच में झगड़ा है, आप जी, लोग गए प्रधान जी के पास, जी, प्रधान जी देखिए ये जो है हमारे खेत में इधर इतना बढ़ गया है, वो कहेंगे नहीं, नहीं ये हमारा ही है। जी, तो प्रधान जी क्या कहेंगे, भैया देखो आप दोनों भाई हो, आप ही लोग की पूरी प्रॉपर्टी आधी तुम्हारी है, आपस जी, में जी, झगड़ा मत करो। थोड़ा हम बोल देते हैं जो भी क्या होते हैं गाँव में, यही लेखपाल लोग नपैया जी, करते हैं। जी, 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 हाँ, हम उनको बोल देते हैं, वो आप लोग का नपैया कर देंगे और लेखपाल साहब को बुला ली उसी समय, देखिए थोड़ा इन लोग का नाप-जोख थोड़ा-सा एक बार कर दीजिए, इन लोगों को बता दीजिए कितना, तो वो तो लेखपाल कुछ नया तो नहीं करेगा, प्रधान जी कुछ नया तो नहीं करेंगे, सबको पता है, नहीं आपको सर, भी, आपके भाई साहब को भी आधा-आधा है। जी, जी, लेकिन वो जाएँगे, क्या करेंगे कि वहाँ से नाप करके बता देंगे कि कोई जो है ज़्यादा लिया है या कम लिया है, क्या है, एग्ज़ैक्ट नपैया कर देंगे, जी, वर्तमान परिस्थिति देखकर बता देंगे कि हाँ भैया तुम जी, बढ़े हो या नहीं बढ़े हो। तो बस यही चीज़ है, इसको बहुत कुछ नहीं पॉज़िटिव माना जा सकता। जी, 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 ये तो सामान्य सी बात है, कॉमन सी बात है कि कोई भी जाएगा, प्रधान जी के पास जाए, चाहे जो है कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए, आप जब गए हैं, अपनी बात किसी से कहेंगे, किसी से भी, तो कुछ न कुछ जी, तो वो बोलेगा ही। जी, जी, अभी आप ही अपने पड़ोसी के पास जाइए या आप ही के 2 बच्चे हैं, वो आपस में कुछ बात हो गई या कोई चीज़ वो चाहते हैं आपसे, तो आएँगे आपसे कहेंगे। तो जी, जब वो कुछ कहेंगे तो आप भी तो कुछ न कुछ उनको जो है सांत्वना देना या उनका विवाद हल करना, कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। जी, जी, तो एक सामान्य बात है कि जब याचिका डाली गई, तो उस याचिका पर वो एक निर्देश दे रहे हैं मात्र, और निर्देश जी, तो बहुत सारे रोज़ दिए जाते रहते हैं। जी, जी, तो ऑर्डर नहीं है ये। लोग जो चलिए, है फ़र्क नहीं समझ पाते हैं कि हाँ कौन-सी सर, बात जो है, किस वे में कही जा रही है। अभी कोई मान लीजिए जैसे 69,000 भर्ती उदाहरण लेते हैं। जी, उसमें लोगों का कहना है कि आरक्षण में ऐसा-ऐसा हुआ है। जी, कोर्ट भी जा रहे हैं लोग, जी, कोर्ट से ऑर्डर भी ले आ रहे हैं। नहीं 69,000 की जगह हम ले लेते हैं 12,091 72,000 भर्ती 2011 वाली। जी, उसमें कुछ लोगों का कहना था कि हमें भैया बताया नहीं गया, कब काउंसलिंग हुई, कब भर्ती होगी, हमें पता ही नहीं है जी, और हमारा काउंसलिंग नहीं कराया गया। ऐसा जाकर के वो कोर्ट में याचिका डाले। जी, तो कोर्ट ने देखा कि भैया ये भर्ती तो हुए इतने साल हो गए हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से होते हुए मैटर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया है। जी, तो अब इसमें तो कुछ बचा है नहीं। ये सब जी, अब आ बिल्कुल, रहे हैं भर्ती हो जाने के इतने साल बाद। जी, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई गया है, तो अब उसको या तो खारिज कर दें या जी, फिर थोड़ा-सा उसके प्रति जो है सहानुभूति दिखाएँ। सहानुभूति, जी, तो उसमें जो कोर्ट ने ऑर्डर किया 12,091 में, उसमें उन्होंने लिखा है देखो भैया सुप्रीम कोर्ट से तुम लोग 2-2 बार होके आ चुके हो। जी, सारी चीज़ें तुमने जो बताया उससे स्पष्ट है कि जो है पहली बार जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया तो सारा मैटर जो है फाइनल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराया और सुप्रीम कोर्ट ने जाँच भी कराया है। जी, ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है कि जाँच करा कर के सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होकर के तब भर्ती को क्लोज़ की है, पूरा फाइनल जी, 2017 में। जी, उसके बाद भी आप लोग जो है जहाँ गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब खारिज हुए। फिर गए हो हाई कोर्ट और सब जगह खारिज हुआ और फिर मेरे पास आ रहे हो, कई बार खारिज होने के बाद। जी, तो इसमें बचा तो नहीं मेरे पास कुछ भी करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है जाँच करके वो संतुष्ट हो गई तो हम भी संतुष्ट हैं, जब सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट तो हम कौन होते हैं कि संतुष्ट ना हों? ये जी, बात जी, लिखा है कोर्ट ऑर्डर में। जी, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया देखो आप हो गुरु,
चलो हम सिर्फ आपके गुरु होने का थोड़ा सम्मान रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके जी। लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। हाँ, हाँ इसलिए सर। हम भगवान को जो है उतना बड़ा सम्मान या दर्जा न देकर के गुरु को बड़ा दर्जा जी, दिया गया है। तो हम भी चलो यहाँ पर आपको कबीरदास जी के इस वक्तव्य को ध्यान में रख कर के मान लेते हैं कि आप जो है सही हो। हम इस पर ऑर्डर कर देते हैं कि जो है इनको देख लिया जाए किसका नहीं हुआ है काउंसलिंग, जिसका जी, नहीं हुआ है उनका करा दिया जाए। जी, ये नहीं कह रहे हैं कि सबका करा दिया जाए, उसमें अगर किसी का नहीं हुआ है उनका करा दिया जाए और उनसे शपथ पत्र ले लिया जाए कि भैया ये पहले कभी किसी काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किए हैं, इनका काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो उनके लिए क्या किया उन्होंने? सिर्फ़ एक राहत के लिए, कुछ है नहीं, कोर्ट खुद कह रही है, हाँ सर, हाँ। लेकिन अब वो आए हैं हमारे पास, तो गुरु हैं, तो हाँ, इसलिए हम जो है ये ऑर्डर कर दे रहे हैं। जी, जी। तो बस इतना ही होता है कि कोई भी कोर्ट गया है, हाँ सर। थोड़ा-सा भी अगर कोर्ट उसमें 1 आध % थोड़ा उनके प्रति सहानुभूति रख रही है, जी, जी। तो थोड़ा बहुत निर्देश वगैरह दे देती है। तो उस जो कोर्ट ऑर्डर में कहा जी, गया कि जो है ये चीज़ कराइए, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि इनको नियुक्ति दीजिए। जी, अगर वही कोर्ट लिख देती कि ये चीज़ इतने दिनों में करा कर के इनको नियुक्ति दे कर के हमें रिपोर्ट इतने दिन में दीजिए जी, और केस तब तक पेंडिंग रहेगा, जी, तब स्पष्ट माना जाता कि ये कोर्ट ऑर्डर स्पष्ट है, हमारे फ़ेवर में है। जी, जी, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया जो है ये कह रहे हैं ऐसा-ऐसा और कबीरदास जी का दोहा ऐसा-ऐसा है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जिनका नहीं हुआ उनसे शपथ पत्र ले करके अब इन ये काउंसलिंग के लिए कह रहे हैं, काउंसलिंग करा दीजिए और मैटर वहीं कर दिए क्लोज़। अब जी, यानी कि कोर्ट कह रहा है भैया अब हमारी तरफ से जो करना था हमने कर दिया, अब हमारे पास मत आना। जी, अगर कोर्ट को कराना ही होता कि नहीं ये जो है मैटर जेन्युइन है, इसे पूरा कराना है तो ऑर्डर पास करते और फिर अगली डेट लगाते और बुला लेते कि भैया रिपोर्ट लेकर के आओ मेरे पास। जी। तो यही फ़र्क है, कोई चीज़ निर्देश दिया जा रहा है, कोई चीज़ हाँ सर। सहानुभूति में थोड़ा बहुत कहा हाँ जा रहा सर, है, इसमें 6 सप्ताह का समय भी दिया गया था, हम लोगों की याचिका में। दिया गया था ना। जी, जी। हाँ सर, आदेश तो नहीं हुआ है सर, हम हाँ, सर ये केस को समझने के लिए सर, हम कहे सर से जानकारी करते हुँ, हैं, सर तो बताएँगे। तो निर्देश में और आदेश में यही अंतर हम है ज़िक्र सर। कर रहे हैं कि आदेश नहीं है, निर्देश जी, है। जी, तो निर्देश और आदेश का फ़र्क आप अच्छे से जान रहे हैं। जी, 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 बस जी, वही समझ हम गया। थोड़ी देर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सिर्फ़ निर्देश, हर जगह निर्देश शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हाँ सर, हाँ, समझ गए हुँ। सर, समझ गए। और अच्छा सर कहीं भी ये कहीं भी आदेश टाइप का जो है कोई सेंटेंस नहीं आ रहा है। आदेश में जिस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, उस तरह का वाक्य कहीं नहीं है। हाँ, हाँ बोलिए। सर, नहीं। सर ये जो आंगनबाड़ी हैं सर, हुँ, हुँ। इस पे सर आप जान के जो सर ये प्री प्राइमरी की वैकेंसी जब भी कभी आएगी सर, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ। हुँ, तो हुँ। सर क्या इन लोगों को भी मौका मिलेगा प्री प्राइमरी में? देखिए, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति उठाकर पढ़ लीजिए जी, और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुआ, उसके बाद से लगातार जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, वो हम शेयर कर रहे हैं और जी, स्पष्ट न्यूज़ आया था जी। कि 30% जो है, वो कोटा आंगनबाड़ियों के लिए रहेगा सीट, अच्छा सर, रिज़र्व रहेगा। रिज़र्व रहेगा, 70% जी, अन्य के लिए। अच्छा तो सर। 70% में तो एनटीटी आ जाएगा, एनआईडीएलएड आ जाएगा या फिर जी, जी। दूरस्थ बीटीसी जो किए हुए शिक्षा में टेट पास नहीं कर पा रहे हैं, वो हाँ आ सर, वो जाएँगे। भी आ जाएँगे, हाँ सर। तो 30% 1,87,000 आंगनबाड़ी है। जी, 1 से प्ले से कक्षा 2 तक की कक्षाएँ, 5 कक्षाएँ उसमें चलनी हैं। जी, तो 5 कक्षाएँ चलनी हैं, अगर हम फिलहाल प्ले, एलकेजी, यूकेजी 3 कक्षा भी लें जी, और 1,87,000 को राउंड फिगर में 2 लाख मान लें, जी। तो भी 6 लाख पद बने। हाँ सर। और 6 लाख में अगर देखा जाए तो यूपी के अंदर एनआईडीएलएड, जी, एनटीटी जी। और जो नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं और आंगनबाड़ी, ये जी। सारे लगभग-लगभग आ ही जाएँगे। और हाँ अभी सर, हमने हाँ। 3 ही कक्षा को ऐड किया है। अभी जो है कक्षा 1-2 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि ये प्राइमरी से प्री प्राइमरी में आएगा, हुँ, तो अभी ये हुआ नहीं है। जब भी होगा तो 2 कक्षा और बढ़ जाएँगे, तो जी। पद जो है 2 के हिसाब से और बढ़ जाएगा तो लगभग 9-10 लाख पद चला जाएगा। हाँ सर, चरण वाइज़ भर्ती करेंगे ये लोग हुँ, फिर। तो उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखा जाएगा, जी, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जी। योग्यता में कहीं राहत नहीं मिलेगा। हुँ, हुँ। तो जो भी आंगनबाड़ी हैं, कम से कम उनको इंटर जी, पास होना चाहिए। अगर संभव हो तो इंटर के बाद ग्रेजुएशन भी चाहे प्राइवेट चाहे दूसरे माध्यम से कर लें यस, तो यस। फ़ायदे में जी, रहेंगी। जी, और इसके अलावा जो मानक कहता है शिक्षा विभाग में रहने के लिए जी, ट्रेंड होना आवश्यक है। जी, मिनिमम जी। क्वालिफ़िकेशन आज की तारीख में ट्रेनिंग अनिवार्य है।
जी, तो जी, जब एनआईडीएलएड है, एनटीटी है, जो बीटीसी जी, किए हुए शिक्षा मित्र हैं, जी, तो उनकी तुलना में तो आंगनबाड़ी जो ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं किया है, तो फिर वो तो लो हो गई, कम हो गई। हाँ तो सर, हाँ सर। प्राथमिकता उनको जब देंगे तो उसमें भी फ़िल्टर करेंगे कौन ट्रेनिंग कोई किया है, नहीं किया है। हो सकता है भविष्य में गवर्नमेंट जो है आंगनबाड़ियों के लिए भी कोई ट्रेनिंग चला दे, जैसे शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग करा दिया गया, एनआईडीएलएड सर लेकर के आ सर गए, अनट्रेन्ड को ट्रेंड सर करा दिया गया। अभी सर हिमाचल प्रदेश में करवा रहे हैं लोगों का स्पेशल 1 साल का। हाँ, तो बताया ना कि ये चीज़ें ये फ्यूचर की हैं, तो जब आंगनबाड़ी को वो कह रहे हैं 30% देंगे, जी, तो हो सकता है एनआईडीएलएड का फिर से एक बार जो है प्रोग्राम चला दें। जी, जी, क्योंकि एनआईएस एक संस्था बना दी गई है दूरस्थ माध्यम से पाठ्यक्रम कराने की, जी, और अभी फ़िलहाल प्री प्राइमरी के लिए और कोई संस्था ऐसी बनी नहीं है, जो ट्रेनिंग जी, वगैरह करा रही हो। तो जी। एनआईडीएलएड हो सकता है फिर से एक बार लेकर के आ जाए, उसी में आंगनबाड़ियों को करा दें ट्रेनिंग। सर क्योंकि सर ये जो प्राइमरी और जूनियर लेवल में इनके केंद्र चल रहे हैं, हुँ, हुँ। सर यहाँ पे पढ़ाने की भी व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्राथमिकता दे रहे हैं। हाँ, हाँ, तो बस वही सारी चीज़ें। 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा। हाँ सर, ठीक। हेलो। हाँ सर। हाँ, ज़रा फिर से कहिएगा आपने अभी क्या कहा? हाँ सर, कह रहे हैं कि जो ये आंगनबाड़ी केंद्र प्राइमरी और जूनियर विद्यालय में चल रहे हैं भवन जो इनके, यहाँ पे पढ़ाने की भी व्यवस्था हो रही है सर। देखिए, आंगनबाड़ी कहीं-कहीं पर जो है प्राइमरी के ही कैंपस में थे, कहीं जूनियर के कैंपस में थे, कहीं-कहीं अधिकतर जगह पर बिल्कुल अलग ही थे। जी, जी। कहीं कमरे थे, कहीं बिना कमरों के ही चल रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। अब जो है फंड दे करके इसको बाल वाटिका बनाया जा रहा है। हाँ सर। तो सबसे पहले फ़ोकस किया गया है जो प्राइमरी के कैंपस में है या जूनियर के हुँ। कैंपस में है या सर हमने भी कंपोज़िट आपको के। भेज दिया है, इसका था हमारे पास पेपर लखनऊ से। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ सर, भेज दिया है हमने आपको। अच्छा, तो हुँ, हुँ। जो कैंपस के अंदर थे कहीं न कहीं, जी। ठीक है? तो अभी फ़ोकस उनको किया जा रहा है। ज़्यादा फ़ोकस हाँ सर, वहाँ हाँ, पे चल ज़्यादा रहा है। फ़ोकस क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें हैं जी। ऑलरेडी, तो अभी जी। उन पर है, बाकी और जहाँ चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, उनको भी बजट धीरे-धीरे दिया जा रहा है, चूँकि इतने ज़्यादा संख्या में हैं कि अचानक से नहीं सबको एक साथ किया जा सकता। और सर नहीं कर सकते। स्कूल परिसर में लेकिन चल इन रहा है। लोगों की आपकी जो योग्यता भी रखी हुई है, भर्ती में इंटर से कम नहीं रखे, सहायिका और आंगनबाड़ी दोनों हाँ, का। हाँ, हर बार 8वीं 10वीं रखते थे। अब इंटर कर दिए हैं क्योंकि आरटी एक्ट के अनुसार इंटर से नीचे का उसमें बात ही नहीं किया गया। आरटी एक्ट आप जी, पढ़ेंगे, तो जी, शिक्षा विभाग के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इंटर ही हो गया है। जी, जी। तो इसलिए इंटर वालों को रख रहे हैं, और जो इंटर कम से कम किया होगा उसी को आगे ट्रेनिंग वगैरह भी कराएँगे। एनआईडीएलएड भी तो मिनिमम इंटर ही है। जी, जी। तो शिक्षा विभाग में रहने के लिए मिनिमम इंटर का क्वालिफ़िकेशन है। जी। तो जो भी आंगनबाड़ी में काम कर रहा है, अगर वो चाहता है आगे भविष्य में कुछ, अगर वो 8वीं पर रखा गया था या हाई स्कूल पर रखा गया था, कुछ जो भी महिला रही होंगी या अन्य जो भी, जी, जी। तो उनको कम से कम कोशिश करना चाहिए कि इंटर क्वालिफ़िकेशन पूरा कर लें, चाहे जैसे भी प्राइवेट से या जैसे भी। अब सर तो इस समय एनआईएस। वैकेंसी भी आई हुई है। अच्छा, और हुँ। एनआईएस भी जो है अब तो हाई स्कूल इंटर कराने लगा है, जी, जी, जी। तो वहाँ से भी किया जा सकता है। हाँ, आप कौन-सी वैकेंसी की बात कर रहे हैं? सर ये आंगनबाड़ी इस हुँ, समय। हुँ। तो अभी हम उसको देखे नहीं हैं, कितने पद हैं? जी सर। कितने हैं पद उसमें, है कुछ जानकारी? सर हाँ, बता रहे हैं कि 11,000 कुछ आंगनबाड़ी के हैं और सर 13,000 कुछ सहायिकाओं के पद हैं। अच्छा, तो वही आंगनबाड़ी का दोनों हो गया। सर तो 24,000 के लगभग समथिंग बन रहे हैं। अच्छा, अच्छा। जी, जी। और आपने जो भेजा है, जी, जी। स्कूल परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में बनेंगे लर्निंग कॉर्नर। जी, जी। तो अब देख लीजिए ये वही है कैंपस के अंदर जो आ रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ सर। उन्हीं की बात हो रही है। सर 52,836 हैं। 52,836। जी। तो जैसे फर्नीचर दिए हैं 6-7 जी। सालों के अंदर थोड़ा-थोड़ा करके 25-25 हज़ार विद्यालयों को, जी, जी, जी। और 6-7-8 सालों में जो है धीरे-धीरे लगभग कंप्लीट होने वाला है सभी विद्यालयों में, कुछ एक जी, विद्यालय रह गए हैं। जी। तो ऐसे ही धीरे-धीरे करेंगे, आंगनवाड़ी को बाल वाटिका में कन्वर्ट कर रहे हैं। काफ़ी जी। ज़्यादा संख्या है, हर स्कूल को अगर हर वर्ष जो है 25-50 हज़ार लाख रुपए भी देना होगा, हाँ सर, हाँ। तो भी जो अगर 52,836 की बात कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ। 52,836 को अगर एक-एक रुपया भी देंगे तो 52,836 रुपया हो गया। हाँ सर। और किसी भी संस्था को जब भी बजट जारी होता है तो लाख में होता है जारी अक्सर। हाँ सर, बहुत
सर हमें लगता है कि बहुत खींचेंगे, 1 साल के अंदर सारी चीज़ें आ जाएँगी हुँ। सामने, बहुत खींचेंगे। तो 52,836 आंगनबाड़ी हैं, इनको जी। अगर 1 साल का बजट माना जाए 1 लाख रुपए भी, हुँ। तो 52,836 लाख हो जाएगा। जी, जी। तो धीरे-धीरे करेंगे, अभी हाँ 52,000 सर, पर। फर्स्ट पेज में इन्हीं लोगों को रखे हैं जो विद्यालय के अंदर हैं। हुँ, हुँ। हुँ। तो यहाँ पर जो है रीडिंग कॉर्नर में क्या फ़ोम मैट, जी, वर्णमाला, खुले रैक, पिक्चर स्टोरी वाली किताबें, जी, इंटरैक्टिव बुकमार्क, स्लेट, पोस्टर आदि होगा। जी, आर्ट कॉर्नर में पेपर, प्लास्टिक के फल व पौधे, सब्जी, एनिमल और टूथब्रश, आर्ट शीट आदि की व्यवस्था होगी। जी, रंग-बिरंगे लकड़ी के ब्लॉक, पिक्चर, पज़ल, खिलौने, क्लिपबोर्ड, शब्द और नंबर के ब्लॉक, परफॉर्मेंस कॉर्नर में डॉक्टर सेट, किचन सेट, वेजिटेबल सेट, फूड सेट, फ्रूट सेट, टेलीफ़ोन, संगीत से जुड़े यंत्र, डफली आदि की व्यवस्था की जाएगी। जी, विद्यालय सिर्फ़ ₹8,110 से ही सामग्री खरीदी जाएगी। चलिए यहाँ ये जी, भी कन्फर्म हो गया कितना दे रहे हैं। जी, तो एक विद्यालय को ₹8,110 दे रहे हैं अभी, जी, जी। ये सब सामान लाने के लिए। तो बच्चों को तो खेल-खेल में ही सिखाना है, वहाँ कॉपी-किताब हाँ तो सर, रहेगा नहीं। प्ले ग्रुप है, हाँ। हुँ। तो हुँ, ये सारी चीज़ें जो है चूँकि हम आप कोई चीज़ खरीदने जाएँगे मार्केट में, हमको आपको जो चीज़ ₹10 का मिल रहा है जी, और गवर्नमेंट जब खरीदेगी, बल्क में खरीदेगी, तो उनको जो है, जो बड़ी फैक्ट्रियाँ होंगी वहाँ से डायरेक्ट खरीदना है। जी, तो वो चीज़ जो हमको आपको ₹10 में मिल रहा है, उनको तो ₹2 ही में मिल जाएगा। जी, जी, क्योंकि वो जो है टेंडर जारी करेंगे, उस टेंडर में जो है, जो सबसे सस्ता दे रहा होगा, जी, उसको टेंडर मिल जाता है और फिर वो चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो हम तक आप तक जो चीज़ें पहुँचती हैं फैक्ट्री से जी, निकलने के बाद, तो उसमें बहुत सारे लोगों के थ्रू होके आता है, तो कमीशन उस पे जो है उनका फ़ायदा जुड़ता चला जाता है, इसलिए हमको आपको महँगा मिलता है। जी, जी, तो अगर गवर्नमेंट ₹8,000 दे रही है, तो जी। समझिए वो 8,000 नहीं, उसका 5 गुना 10 गुना का सामान जो है हम आप जितने का खरीदेंगे उतने का सामान वहाँ आने वाला है। हुँ। हाँ, तो सर। अच्छा खासा जो है व्यवस्था बना रहे हैं, सब ठीक-ठाक है। जी, जी। हुँ। हाँ सर, यही जानकारी थी चाहिए थी तो हम कहे सर से आज बात हो जाए। हुँ, हुँ। हुँ, देखिए जो भी चीज़ें हैं, जी, आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। जी, वही चीज़ें जो है हम चर्चा करते हैं, बताते हैं। आप भी अखबार में भी देख रहे हैं। बस ये जी, नेता-वेता जो होते हैं, ये जी, जी। फर्जी बातें कर के, झूठी बातें लिख-लिख कर के हाँ नेता बन सर। जाते हैं और पैसा ऐंठते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और हम आप जो चर्चा कर रहे हैं, अब बताइए इसमें जा कर के क्या मंत्री जी से, सांसद, विधायक जी से पूछने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। तो हम वहाँ जाएँगे भी, चले जाएँ हम लखनऊ, तो क्या वो हमें सारी फाइल खोल के दिखा देंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे सर, कुछ नहीं। जो चीज़ उनको बताना है वो खुद अखबार अन्य माध्यम से बता दे रहे हैं। हाँ सर, वही जो हमारे आपके माध्यम है, वही उनका भी हैं, माध्यम है। और जो चीज़ उनको नहीं बताना है वो तो वहाँ हम पहुँच जाएँगे तो भी नहीं बताएँगे। सर उनको अपनी तरफ से कुछ बताना हो तो कुछ भी बता सकते हाँ, हैं। बस फ़र्क इतना पड़ता है कि आप जब वहाँ पहुँच गए हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ कहीं कोई चीज़ चर्चा में चल रही है, लोगों की ज़ुबान पर या उनकी जानकारी में है, तो थोड़ा बहुत ज़िक्र हो जाता है, बस फ़र्क हाँ इतना है, सर, कोई हाँ। ख़ास वहाँ नहीं। तो ये जी। नेता-वेता कुछ नहीं, इसीलिए हम हर व्यक्ति को कहते हैं भई आप जागरूक होइए, हर चीज़ आपके सामने हो रहा है। हुँ, हर चीज़ गवर्नमेंट घोषणा करती है, चाहे वो सोशल साइट पे डाल रही हो या अखबार के माध्यम से या टीवी के माध्यम से हर चीज़ बता रही हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर चीज़ लिखित में है, नियमावली सब जारी है, हर चीज़ सामने हो रहा है। बस हर न्यूज़ को समझना है और हम क्या चाहते हैं, हमारा कहाँ से फ़ायदा है, उस फ़ायदे को देख कर के मौका जैसे ही जी, हाथ लगे, उस फ़ायदे जी, को जो है ले लेना है फ़ायदा, आगे बढ़ जी, जाना है। जी, तो बस पॉज़िटिव रहिए, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है। और जो भी न्यूज़ आप सेंड कर रहे हैं, ऐसे ही जो भी रहा करे सेंड कर दिया कीजिए। हाँ सर, कर देते हैं। हम आपको हुँ, हुँ। सर करते हैं जो क्लियर न्यूज़ अच्छी है उसको सेंड कर देते हैं। हुँ, हुँ। हुँ। चलिए और बताइए कहीं कुछ? हाँ, नहीं सर, सब ठीक है सब कुछ। चलिए ठीक है फिर रखें? हाँ सर, नमस्ते। हुँ, हुँ, नमस्कार।